इसलिए आए हैं ताकि जो गूंगी बेरी सरकार जो सोई हुई है कम से कम उसको जगाने का हम काम कर सके। जिस सुब्रत राय सहारा की आज बातें की जा रही है, जो मोस्ट वांटेड है, जिसके जगह हर थाने में हर जनपदों में उसकी FIR है, आज तक किसी पुलिस की ताकत नहीं है कि वो उसे गिरफ्तार कर ले। और आज हम जो छोटा सा आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उसके लिए पुलिस बल इतनी ज्यादा दादागिरी कर रही है जो समझ से परे है। एक विधान, एक देश और दो कानून, ये नहीं चलेगा। हम इसका विरोध करते हैं और सोई हुई जो सरकार है उसको हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अभी भी नहीं जागी है तो 2024 में हम उसे ऐसा जगाएंगे कि वो पुनः कभी उठकर इस संसद सदन पर बैठने लायक नहीं रहेगी। 2024 से पहले हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ। सहारा इंडिया के जमा चर्चा पूरे देश से अंदर है। पूरे देश में 2024 में इलेक्शन होने वाला है। हम सभी का सिर्फ एक नारा होगा कि पहले भुगतान उसके बाद मतदान। और पूरे देश में सहारा इंडिया के जमा चर्चा है, हर जगह पे जमा चर्चा बच्चों। हम हर एक जमा चर्चा के पास जाएंगे, हर एक जमा चर्चा से अपने जाएंगे सबसे पहले भुगतान उसके बाद मतदान। आज 10 साल के बाद जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए, हमारे सभ्य का बांध टूटा है और अगर इस बांध को भारत सरकार अभी भी समझ ले, वरना 2024 में जो मोदी सरकार आज हम उस मोदी सरकार हम ही ने बनाया है। जब बना सकते हैं तो हम उस सरकार को गिरा भी सकते हैं। तरीके से ये धरना प्रदर्शन जो है तितर बितर हो जाए, इनकी एकता भंग आ जाए ताकि भुगतान की लड़ाई कमजोर हो जाए। और ये इतनी दूर से जो है पूरे भारत से, हर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, जिनको कई कई दिन यहाँ पर आने में लगे हैं, कई कई हजार रुपए लगाकर वो यहाँ आए हैं। तो कम से कम कुछ आश्वासन लेकर सरकार के प्रतिनिधि से बात अगर हो जाएगी प्रशासन के द्वारा तो कुछ अच्छा हो जाएगा ना आपके लिए, ये रास्ता निकलेगा ना आपके लिए। ये आप चाहते हो कि जैसे खाली हाथ आए रहते खाली हाथ चले जाए, नहीं चाहते ना। तो मैं ये चाहूंगा सब अपने मंच के पास आ जाए। जो लोग इधर उधर से जो है अराजकता फैलाने के लिए आए हैं वो उन्हें घूमने दो, वो कहीं भी घूमने दो। अगर उनको पुलिस प्रशासन पकड़ के ले जा रही है ले जाने दो, लेकिन आप लोग अपने मंच के पास बैठे हमारे अध्यक्ष महोदय जो भी आदेश पारित करेंगे हमें उनका अनुपालन करना है। लड़ने के लिए आए हैं सहारा के साथ, सरकार के साथ, ना प्रशासन के साथ झगड़ने के लिए आए हैं, न कोई हिंसा फैलाने के लिए आए हैं। सब वो लोग हैं जो अपनी ईमानदारी के बदौलत देश में 2000 रुपए की को जेब में रख के निकलने वाला महाफ्राड सुब्रत राय, कातिल सुब्रत राय को देश नहीं दुनिया में बड़े रूप से प्रतिस्थापित करके सहारा श्री बनवा दिया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कभी कहा जाने लगा था कि दिल्ली लखनऊ में व्हाइट हाउस के रूप में प्रतिस्थापित करके उस महल में रहने वाले सुब्रत राय को उन्होंने किसी राजा और महाराजा से कम की हैसियत नहीं दी थी। हमने तो यही किया कि रास्ते खुद ही तबाही के निकाले, हमने कर दिया दिल किसी पत्थर के हवाले। हमको मालूम ना था क्या सह है मोहब्बत यारो, चला के अपने घर देखे हैं उजाले हमने। हम दिल्ली की सड़कों पे इस नाते नहीं निकल रहे थे प्रशासन के लोग कि हमको हमारा पैसा चाहिए। हम उस अगस्त के महीने में हैं जिस अगस्त के महीने में हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे क्रांतिकारी साथियों ने किसी देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था। और इस अगस्त महीने में 15 तारीख को हमारा देश आजाद हो गया था। मुझे जिस तरह की चिंता अपने पैसे की भी थी, उसी तरह से इस दिल्ली में तिरंगा झंडा लहराते हुए भारत का मस्तक जब सैटेलाइट से देखा जाने लगे तो भारत में दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ तिरंगा नजर आए और लोग कहते रहे कि यह है भारत, जिसके लोग पीड़ा तो लिए रहते हैं लेकिन तिरंगे के सामने नहीं झुकना। गुस्ताखी कर दिया क्या हमने सरकार? कौन सी गलती कर दी? कौन से ऐसे काले झंडे हमने लिए अपने हाथों में? कौन से ऐसे देश विरोधी नारे लगाए? आपको विश्वास दिलाता रहा, लगातार विश्वास दिलाता रहा कि इस देश में नायाब तरीके से यह प्रदर्शन होगा और आपको गौरवान्वित होना होगा कि लोग दिल्ली से बाहर जो विभिन्न लोगों में रहते हैं, गांव में छोटे छोटे लोग भी हैं, उस देश से कितनी मोहब्बत करते हैं, इसका अनूठा नजारा देखना था। हम किसी को गाली नहीं देने आए हैं, हम अपनी पीड़ा बताने आए हैं सरकार को। ये दिल्ली जंतर मंतर पे बैठ के भी हमारी पीड़ा 2 दिन हुई, सुनने वाला कोई नहीं है सुनने वाला।
ये दिल्ली में बैठे मीडिया के लोग जब उनकी फ्लैश की लाइटें बढ़ने लगती हैं, इसी जगह को जब उन्होंने कांग्रेस के लोगों ने कब्जा किया, जिस पे हमारे आंदोलन की परमिशन ग्रांटेड हुई थी, तो कांग्रेस के लोगों के लिए लगातार मीडिया की पूरी टीम ऐसे लाइनबद्ध तरीके से होके आ गई। हम क्योंकि वो आए थे अपने नेताओं के हित को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए। धरना प्रदर्शन बैरिकेड के बाहर अलाउ नहीं है। कोई बात नहीं आज हम लोग देखो आज हमारा जंतर मंतर पर यहाँ पर ये लोग धरना दे रहे हैं। क्या विषय है धरना देने का और क्या इनकी मांगे हैं? मैं आपकी इनसे बात करा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानंद प्रसाद है सर, हम बिहार से आए हैं और सहारा इंडिया में लगभग 25 साल से हम काम कर रहे थे। हम लोग का घर जा करके विश्वास से पैसा लेते थे, मगर कुछ ऐसा है जो 2012 से इस संस्था पर इसी तरह का है जो सेवी पाबंदी लगाने के बाद है जो सारी इसका जो पैसा है इसका जब्त किया हुआ। और साथ साथ आज के देश में हम लोग बेरोजगार हैं, घर परिवार से छोड़े हुए भागे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। आज के डेट में निवेश लगभग 15-16 करोड़ रुपये विदेश खर्च हो गया। और आज के देश में कोई भी है, किसी भी संस्था के, भारत में कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे किसी भी संस्था कोई भी पार्टी हो, हमारे देश स्तर का है, किसी भी तरह का कोई मदद नहीं मिल रहा है। मदद नहीं मिलने का कारण है कि सहारा सुबह आए, आज देश में इतना चीटिंग आदमी है जो कि पूरे संस्था को, पूरे भारत को खरीद लिया। आज इस पर कोई आदमी, कोई भी विभाग का कोई आदमी नहीं उठाता है, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे किसी भी पार्टी लेवल का कोई भी आदमी है, इसके मैंने इस पर कोई बहस नहीं करता है। आज देखिए हम लोग 10,000 आदमी से ज़्यादा आए हुए हैं, इस पर कल से भूखे प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और किसी तरह का कोई भी माने कि जो दिल्ली सरकार का हो, जो यहाँ राजधानी हम लोग का है, कहीं किसी तरह की भी नहीं है। आज हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके आगे बढ़ रहे थे, प्रशासन बढ़ने नहीं दे रहा है। हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि सुब्रत राय पूरे संस्था को, पूरे भारत को खरीद लिया। उस पर आज के डेट में 28-29 रात से उस पर मैंने अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। आज हम तक उसको कोई प्रशासन ने पकड़ रहा है। और हमारे देश में प्रशासन ने पहले उसे जेल में डाला था, जेल में डाला था तो रसूलते से जी रहा था। जेल में डाला था सर, डाला उनकी था, माता में डाला था, जेल में डाला था। माता जी का स्वर्गवास हुआ, उससे लिए उन्हें बेल मिली थी आज से 7 साल पहले। भारत देश की ऐसी बेल तो 7 साल से पैरोल पे ही वो चले आ रहे हैं। 7 साल से भारत को अंदर जाने का नाम ही नहीं देता। ऐसी पैरोल तो पता नहीं कैसे उन्हें मिल रही है। भारत सरकार उनके लिए अच्छे से सब कुछ सुविधाएं मुहैया करा रही। जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, सबसे पहले पुलिस प्रशासन हमारे ही ऊपर अटैक करती है। हमारा जुर्म क्या है? पब्लिक का पैसा हमने जमा कराया था, ये हमारा जुर्म है। सरकार ने लाइसेंस दिया था सहारा इंडिया के लिए, तभी तो पैसा उस कंपनी में हमने जमा करवाया। सहारा इंडिया परिवार के अंदर पैदा बैंकिंग में कम से कम 500 कंपनियां काम करती है, तो प्राइवेट तौर पे है। उन्हीं कंपनियों के अनुरूप में हम सब एजेंटों ने रुपया जमा करवाया था। आज पब्लिक बोलती थी तुम एजेंटों रुपये तुम लेके गए थे, पेमेंट तुम हमारा करो। हम लोग, मैंने अकेले 5 करोड़ रुपये जमा करवाया है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे। हम पब्लिक का 5 करोड़ मैं अपने बाल बेच दूँ तब भी मैं 5 करोड़ नहीं दे सकता हूँ। वहाँ की पब्लिक हमसे क्या बोलती, जिनका हमने रुपया जमा कराया, बोलती तुम्हारी मोटरसाइकिल छीननी, तुम्हारे मकान पे कब्जा करनी, तुम्हारी जमीन छीननी, पैसा तुम दो, मैं कंपनी को नहीं जानता हूँ। वो हमसे ये बोलते हम कहाँ जाएं, हम कैसे उनका पेमेंट करें। अच्छा, कुल मिलाकर जितने आप कितने लोग हैं जिन्होंने सुब्रत राव की कंपनी में, सहारा इंडिया में सभी हैं, हम सब बता रहे पूरे देश से 14 लाख एजेंट सहारा इंडिया कंपनी में चार्ज रहते हैं और 14,000 करोड़ से ज्यादा जमा करता है। अच्छा, कितने करोड़ का ये घोटाला है जो है? ये सर 24,000 करोड़ रुपए से भी बहुत ज्यादा का घोटाला है नहीं, अभी भी चल रहा है। अभी भी सहारा इंडिया की कंपनी को पैसा अभी भी दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि सहारा कंपनी में अब एक भी रुपये नया ना दिया जाए। कब क्या हो रहा है कि रसीद पर मुहर लगा के सादा पन्ने पर साइन करके अभी भी रसीद दी जा रही जमा करताओं के लिए, और अभी भी सहारा रुपये उठा रहा है वहाँ से। एक चीज का लाइसेंस दिया गवर्नमेंट ने, रोक लगाई, जिसने उससे पहले दूसरा लाइसेंस तैयार कर दिया, फिर दूसरा लाइसेंस हम लोगों को चलाते रहे, भावना को फैलाते रहे, निवेश करा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या सरकार आज है, हम जब भी बात भुगतान करते हैं तो
बजाय हमारे भुगतान दिलाने की अपेक्षा सरकार उसी ट्रेन में नजर आ रही है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, जहाँ से हमें भुगतान मिलने की कोई उम्मीद हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ। इतना बड़ा प्रदर्शन आंदोलन धरना कर रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? अगर 2024 से पहले हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ, सहारा इंडिया के जमा चर्चा पूरे देश से अंदर है। पूरे देश में 2024 में इलेक्शन होने वाला है। हम सभी का सिर्फ एक नारा होगा कि पहले भुगतान उसके बाद मतदान। और पूरे देश में सहारा इंडिया के जमा चर्चा है, हर जगह पे जमा चर्चा बची। हम हर एक जमा चर्चा के पास जाएंगे, हर एक जमा चर्चा से अपने कहेंगे सबसे पहले भुगतान उससे बाद मतदान। अगर कोई भी नेता आपके पास आता है, सबसे पहले कहना कि मेरा पेमेंट करा, उससे बाद मतदान के लिए हम आगे जाएंगे, वरना मतदान का बहिष्कार पूरा देश करेगा। 2014 में पीएम सर चुनाव लड़े थे, उस टाइम उन्होंने ले लिए 12,000 करोड़ रुपए। क्यों बोलोगे बीच में पैसों के लिए? 12,000 करोड़ सारा से 12,000 चंदा लिया बीजेपी ने चंदा लिया 12,000 करोड़। जब पीएम साहब जीते नहीं, उस टाइम हार जाते तो क्या होता? खाली जीतने से पहले ले 12,000 करोड़ दो, अब जीतने के बाद में कुछ नहीं किया तो क्या बोलेंगे? सारा आज लमसम 10 साल होने जा रहे हैं। हम आप 10 साल के बाद आज आपको यहाँ मालूम चल रहा है। आप कहेंगे 10 साल आप क्या कहते हैं? हम 10 साल ये कहते हैं कि कंपनी 10 सालों से निरंतर यही बोलती कि आप सब पे चले, हम व्यवस्था में लगे हुए हैं, आप सब जो शांति बना दी, हम पेमेंट करेंगे, हम पेमेंट करेंगे। लेकिन आज 10 सालों से सिर्फ हमारा सबरी था। आज 10 साल के बाद जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए, हमारा सब्र का बांध टूटा है। और अगर इस बांध को भारत सरकार अभी भी समझ ले, वरना 2024 में जो मोदी सरकार आज हम उस मोदी सरकार हम ही ने बनाया है। जब बना सकते हैं तो हम उस सरकार को गिरा भी सकते हैं। कपिल सिब्बल जैसा वकील उन्होंने हायर किया है, उन्हें पेमेंट करना हजारों करोड़ था। और जब कपिल सिब्बल जैसा 10-15 लाख का वो वकील कर ली, उन्हें मालूम 15-20 साल की सरकार रहेगा, पेमेंट देना नहीं, बात खत्म। एजेंट कुछ नहीं, एजेंट करेंगे तो वो सामने पुलिस है तो हम लोग देंगे। अगर एजेंट कहीं सामने पुलिस ला दी, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन हम नहीं तो आम पब्लिक का सब कुछ कर सकती है। चुनाव एक बहुत बड़ा मतदान तो हमारे हाथ में बहुत बड़ा एक मंत्र है, बस वही अब इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हर जगह रेट डाल दी है, गवर्नमेंट की संज्ञा बनी है कि सरकार ने इतना बड़ा घोटाला किया है कि इसकी जांच की जाए। इतनी बड़ी भारत की जो पॉपुलेशन है 14-15 करोड़ आदमी अच्छी संख्या में है। गवर्नमेंट इस चीज़ को दबाना चाहती है, ऐसे नहीं मिले जमाने भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, इसका तो पासपोर्ट जाना क्या है, जब कर लिया ये भी सारा भाग जाता। अगर गवर्नमेंट नहीं कुछ ना करे, पंगु बन के बैठी है तो जनता को 1 घंटे का मौका दे दे, इसकी सारे के घाल में घुस पड़ जाएंगे हम तो। पैसा नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। इसको हमारे सामने तो पेश करे। इतना झूठ मक्का किस चीज से पैदा हुआ है पता नहीं। 6 साल से पैरोल पे सुप्रीम कोर्ट जानता नहीं कि इस बंदे ने भुगतान नहीं किया। 6 साल से पैरोल किस बात की? पकड़ के साले को जेल में डालो, नहीं है पैसा नहीं है जेल में डालो। आज हमारे परिवार में जाना मुश्किल हो गया है, आज हमें जीना आराम हो गया है। हम कहीं जा सकते नहीं है, मुँह छुपा छुपा के रहना पड़ता है कि कोई हमें इधर से नहीं देख ले, इधर से नहीं देख ले। हम किस दुनिया में जाए? आज मंत्री जी किस लिए होते थे? देश की रक्षा के लिए होते। आज वही हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो मंत्री जी किस काम के लिए होते हैं? हम आज मन की जगह पे सवाल आपसे पूछता हूँ कि एक सहारा इंडिया कंपनी, उसे लाइसेंस सरकार ने दिया, जब उसे सरकार ने लाइसेंस दिया, हम सब ने सहारा में काम किया, जमा चर्चा के रुपये लिया, जमा करवाया, उसे हमने एफडी मान को सहारा का पेपर था वो हमने ले जाके दे दिया। इसमें हमने कौन सा जुर्म किया, हमें ये समझ में नहीं आता है। लेकिन आप एजेंट होकर आप हम सभी एजेंट ही हैं, जमा करता है जमा करता है दिल्ली में सारे इकट्ठे हुए हैं, सारे के सारे एजेंट जमा करता आगे बैटिंग देख रही है, सब कुछ देख रही है, तमाशा देख रही है क्या? बहुत चाहिए उनको यहाँ से किसी अधिकारी को लेना चाहिए, हमसे बात करना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करनी चाहिए कि इसके बारे में क्या हो सकता है। सारी एजेंसियाँ हटाइए और अन्य सारी एजेंसियाँ हमारे पास नहीं है, उनका प्रयोग करें, जाँच कराए और जाँच कराने के बाद में जब जाकर के हमारा पानी का पानी। जब मोदी जी कहते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ऐसे सुब्रत राय चोर को क्यों खाने दिया जा रहा है? आज उसको क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? माननीय महोदय प्रधानमंत्री महोदय को हमने कम से कम 1000 पत्र लिख दिए, लाखों शिकायतें भेज दी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्यों नहीं सुब्रत राय को गिरफ्तार किया जा रहा है? आज मैं फिर आपको लेकर आया हूँ जंतर मंतर। यहाँ पर सहारा इंडिया जो सुब्रत राव की कंपनी थी, वो कंपनी ने इतना बड़ा फ्रॉड करा है कि यहाँ पे जो कंपनी के एजेंट है वो आए हुए हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया लोगों से इकट्ठा कर कंपनी में जमा करा है और आज कंपनी एक पैसा वापस रिटर्न देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा पैसा वापस दिलाया जाए और सुब्रत राव को जेल में भेजा जाए। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्या समस्या है इनकी और ये क्या चाहते हैं और ये किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? ओंकारनाथ कामकार, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूँ।
और हम लोगों के साथ यहाँ पूरे भारत से लोग आए हुए हैं। मांग हमारी यही है कि सूरत में सहारा लाइसेंस जो काम करने दिया वो तो सरकार ने आज उन्होंने इतने सारे पैसा लेके हम लोगों का पैसा दे नहीं रही है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार और सूरत राय दोनों दोषी है, क्योंकि अगर एक कॉमन चीजों को देखा जाए तो एक आम आदमी अगर किसी चीजों को छोटी सी चीजें करते चोरी करता है उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है, उसकी नहीं होती। पर आज इतने लोगों लाखों लोगों का करोड़ों रुपए लेके कर रहे हैं, उनको उन्होंने आज तक सरकार के संरक्षण भी कह सकते हैं ना कि आज घूम रहा है, ऐश कर रहे हैं, उसको पैरोल पे पैरोल मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट से डेट पे डेट मिल रही है। और वो जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अगर आम आदमी में कोई चीज मिलती है तो है तारीख, और सिर्फ और सिर्फ तारीख मिलती है, लेकिन न्याय नहीं। इसमें अमित शाह जी, मोदी जी जब से 2014 से आई है तब से सहारा और इनका खेल ऐसा चल रहा है कि ऐसा लगता है कि दोनों सभी सरकार और सूरत राय ये लोग फिर के लोगों को पैसा देना नहीं चाहते। अडानी अंबानी में जो पैसा उन्होंने दिया है हो सकता है वो हमारा ही पैसा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आप सहारा से लो, सहारा बोलते कि सेबी से लो, लेकिन हम क्या करें। सेबी के पास उन्होंने पैसा जमा किया, सुप्रीम कोर्ट का गेम कैसा खेलते हैं वो लोग जाने। वहाँ पे उनकी 25,000 करोड़ या 20,000 करोड़ जो जमा है, सेबी ने 160 करोड़ रुपए वापस किया है, पर बाकी पैसा क्यों रखी हुई है। कहीं ना कहीं लोग हमको घुमा रहे हैं। सहारा सरकार, सुप्रीम कोर्ट और जो शासन प्रशासन जो नियामक संस्थाएं हैं। अच्छा, आपने सरकार को कोई ज्ञापन दिया इस विषय में? सर इसके पहले कई बार 2019 से पहले से भी ज्ञापन है, सब कुछ चीजें हैं, उन्होंने लोकसभा में कई बार उठा भी हुआ है। पिछले 6 साल में अगर कहूँ तो अगर 8-10 बार से ज्यादा उठ चुके हैं, और अभी 1 अगस्त को हमारे माननीय सांसद विजय बघेल जी ने उठाया है। मतलब मालूम सबको है, माना कोई नहीं चाहते। हमारे जब हमारे कलेक्टर महोदय और एसपी जी कहते हैं कि हमको ऊपर से आदेश जब तक नहीं आएगा हम ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि उसकी पहुंच पुष्कर तक है। अच्छा, आप बताइए सर, आप कहाँ से आए? मैं निर्वाणी छत्तीसगढ़ से आया हूँ सर। मैं पिछले करीब 26 सालों से मैं सहारा इंडिया में काम कर रहा था और विश्वास ऐसा जमा हुआ था कि अभी हमको ये नहीं पता था कि सहारा इंडिया ने 20 बाजार में आके हम लोग ऐसा धोखा देगा। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सहारा इंडिया की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि वो आज 20 करोड़ जनता का धन जो है इकट्ठा करके वो अपने झोली में भर सकती है। जब तक इनका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का यदि उनके ऊपर हाथ नहीं होगा तो सहारा इंडिया का इतनी बड़ी औकात नहीं है कि वो हम लोगों को पैसा खा सके। लेकिन ये केवल मिली हुई है पूरी सरकार जो है। और मैं मोदी जी से खास अपील करना चाहता हूँ कि आप 2024 बोल रहे हैं, 2024 तक यदि आप जनता तक पैसा नहीं दिलवाते हैं तो वाकई में जनता आपके खिलाफ जाएगी और आपको छुट्टी दबाना पड़ेगा। यदि आप अपना बचाना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द पूरे ऑल इंडिया की जनता का जो छूटा हुआ धन है सहारा इंडिया द्वारा जो छूटा गया है उसे दिलाने की कृपा करें। राम जी गुप्ता, रीवा MP से आया। हम लोग 20 साल से हम लोग परेशान हैं। क्या करता है पार्टी परेशान करती, पैसे मिल नहीं रहे। बार बार हम लोग झूठ मूठ बोलना पड़ता है। कोर्ट से कोर्ट में केस चल रहा है, केस डिसीजन और यहाँ तक टोटल कितने क्लाइंट हैं आपके जिनका आपने पैसा इन्वेस्ट कराया? कम से कम 400 क्लाइंट। और कितना अमाउंट है, कितना पैसा है? लगभग 2.5 से 3 करोड़ है। 2.5 से 3 करोड़ जो माने जमा किए ब्याज से मिला के तो वो 5-6 करोड़ हो जाएगा। इतना विश्वास था सर कि हम लोग आपको मुफ्त की जमा करते परेशान है। वो सब पार्टी परेशान करती है हम लोग परेशान है, जीना हराम है। घर में बहन की गाड़ी देते हैं, परिवार से हम लोग को रहना बड़ा मुश्किल है। कई लोगों से मैंने यहाँ पर बात की, उनका कहना था हमें अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है। ऐसा क्या? वही मुसीबत है सर। अब पार्टियाँ तो हमको जानती हैं, वो हमको परेशान करती है। हम नहीं जानते सहारा को, आप तो जानते हैं। आप स्थानीय हैं, आपको विश्वास में हम दिए। अब फिर 1 बार 2 बार पैसा मिला, बार पलटी वही पलटी। एक बार जब गड़बड़ था तो आपको दे देने की 3 बार पलटी करवाई है पैसे। एक बार 2012 में, फिर 15 में ये चल रहा कि बीच में ये 2016 में से तो ये बोल रहे थे कि जब तक हम भुगतान नहीं करेंगे तब तक का ब्याज दे रहे हैं। ब्याज के मध्य काम कर रहे हैं सर। कोई पैसा अपनी जरूरत नहीं काम करेगा, है ना। हाँ जी सर, आप कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, गोरखपुर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र नाथ। आप भी एक एजेंट हैं? जी नहीं, मेरे पिता का पैसा है, मेरे पिता एजेंट थे। 30 साल कंपनी को दिए और उसके बाद 6 महीना पहले जब उनकी तबीयत खराब हुई वो अपना पैसा ही सहारा से मांगते रह गए, लेकिन सहारा ने उनको 1 रुपया नहीं दिया। इसी टेंशन में हार्ट अटैक आई और 2019 में उनकी डेथ। 2019 से लगाकर आज तक मैं पैसा मांग रहा हूँ, मैं और मेरे माता जी अपना पैसा मांग रहे हैं, लेकिन एक पैसा सहारा देने का नामो निशान नहीं है। लगभग 40 से 50 लाख रुपया सिर्फ पैसा है मेरे पिताजी का।
आज 3 साल से हम लोग यहाँ से लेकर के हर जगह हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई किसी की नहीं हो रही है। ना सरकार सुन रही है, ना सुब्रत राय सुन रहा है, कोई पैसा नहीं, कोई हम लोग की बातें को नहीं सुन रही है। आज यहाँ पर जब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास किया गया तो हम लोगों को 144 धारा हम लोग को बारे में बता दिया गया कि 144 का नियम उल्लंघन करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आज मैं कहना चाहता हूँ कि सुब्रत राय के ऊपर हजारों केस है, तब ये पुलिस क्यों नहीं उसको जेल में डाल रही है? आज 4 साल से वो पेरोल पे है, क्यों नहीं कोई पूछ रहा है कि क्यों पेरोल पे है और क्यों उसको पेरोल उसका खत्म ही नहीं होता है आज तक। आज लगभग हजारों लोग ने आत्महत्या ही कर ली, लेकिन उसके बाद भी ये न मोदी सरकार सुन रही है, न केंद्र कोई सरकार जो है हम लोगों की बातें नहीं सुनी। आज 3 दिन हो गए लगभग हम लोग यहाँ पे आए हुए, क्यों नहीं कोई आया? न सरकार से कोई आ रहा है, न कोई मीडिया से आ रही है। कल जीव न्यूज की एक मीडिया वाली आई थी यहाँ पर, मैंने उनसे कहा, वहीं पर वो खड़ी थी अकेले, मैंने कहा मैम यहाँ पे हजारों में लोग खड़े हुए सहारा के, थोड़ा सा हम लोग का अगर आप कवरेज कर लेती तो आज क्या कहता हम लोगों की बात तो है पूरे देश में फैल जाती। मैम कह रही हैं कि हम लोगों को परमिशन नहीं है। क्या आप लोग मीडिया वाले हैं? आप लोगों को कोई चीज कवरेज करने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है? किसी चीज की परमिशन की जरूरत है? जहाँ पे अगर क्या कहते हैं कि नियम का उल्लंघन हो रहा है, जहाँ पे क्राइम हो रहा है, वहाँ मीडिया ऑटोमेटिक पहुंच जाती है और उसको आप लोग खुद दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर मीडिया बिक चुकी है, जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो देश की पूरी बड़े लेवल की जो नेशनल टीवी की मीडिया वो सारी बिक चुकी है सुब्रत राय के युक्ति से। और आज हम लोग एकदम दर दर पटक रहे हैं। आज भी हम लोग मरने के कगार पे है। आज हम लोग इसलिए जा रहे थे बाहर रामलीला मैदान पे कि हम लोग सब लोग एक साथ खड़ा होकर राष्ट्रपति महोदय जी से इच्छा मृत्यु की कामना करते कि हम लोग को सबको इच्छा मृत्यु दे दे, कि हम लोग सब एक साथ मर जाए। इसीलिए आज हम लोग बाहर जाने जा रहे थे, लेकिन हम लोग को जाने नहीं दिया प्रशासन ने। और प्रशासन की क्या चाल है क्या नहीं, इस पे मैं नहीं बात करना चाहता, लेकिन ये सरासर केवल मोदी सरकार का मिली भगत है, जिस वजह से आज हम लोग परेशान है। राजस्थान उदयपुर से आया हूँ और सारा इंडिया का कार्यकर्ता हूँ मैं। पिछले 7-8 साल से मुझे भुगतान नहीं मिल रहा है सारा इंडिया, इसलिए मैं पीड़ित हूँ और एजेंट हूँ। मेरे कम से कम 1000 मेरे निवेशक हैं और कम से कम 15 करोड़ का मेरा पेमेंट है। 15 करोड़ का पेमेंट है और लोगों ने मेरे को पैसा दिया है और मैंने सारा इंडिया में लगाया। लेकिन आज मैं मेरे ना तो घर पे रह पा रहा हूँ, ना मैं शॉप पे रह पा रहा हूँ, ना मैं गाँव में रह पा रहा हूँ। ऐसी कंडीशन हो गई है मेरी कि ना तो जिया और ना मरा, ऐसा हो गया। और मैं सारा इंडिया में फंस चुका हूँ और ना मेरे को भुगतान मिल रहा है। सारी प्रक्रिया कई बार हम गए हैं, सब जगह गए और कुछ भी नहीं। अब इस धरने से आपको लगता है कि आपकी समस्या का कोई हल निकलेगा? धरने से समस्या का मुझे लग तो नहीं रहा, लेकिन हमारी बात सरकार तक पहुँचेगी जरूर, क्योंकि इतना हम कर रहे हैं सरकार को जिताने के लिए कर रहे हैं। क्यों आखिर हमारी सरकार बात क्यों नहीं सुन रही? हमने कौन सा गुनाह कर दिया? सरकार ने तो लाइसेंस दिया हमको सारा इंडिया को, तो उसकी निगरानी करे, हमें पूरा आश्वासन करे ये कब पैसा मिलेगा हमको। सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं MP रतलाम जिले जावरा से आया हूँ। और क्या आपके कितने ग्राहक हैं और आपने कितना निवेश करा रखा है? मेरा लगभग 700 जमाकर्ताओं का 3 करोड़ रुपए का जमा है धन, जो अभी तक नहीं मिला है। और मैं निवेशक हूँ और आज हम इस आंदोलन में इसलिए आए हैं ताकि जो गूंगी मेरी सरकार जो सोई हुई है, कम से कम उसको जगाने का हम काम कर सके। जिस सुब्रत राय सहारा की आज बातें की जा रही है, जो मोस्ट वांटेड है, जिसके जगह हर थाने में हर जनपदों में उसकी FIR है, आज तक किसी पुलिस की ताकत नहीं है कि वो उसे गिरफ्तार कर ले। और आज हम जो छोटा सा आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उसके लिए पुलिस बल इतनी ज्यादा दादागिरी कर रही है जो समझ से परे है। एक विधान, एक देश और 2 कानून, ये नहीं चलेगा। हम इसका विरोध करते हैं और सोई हुई जो सरकार है उसको हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अभी भी नहीं जागी है तो 2024 में हम उसे ऐसा जगाएंगे कि वो पुनः कभी उठकर इस संसद सदन पर बैठने लायक नहीं रहेगी। आवास आवंटित कर दिए जाते हैं हमारे लिए, हम खोजेंगे उसको, हम खोजेंगे कि वो कहां है, वो कौन सी दिल्ली है। ये दिल्ली तो नहीं है, ये बात वहां के अधिकारियों ने बता दी। अब दूसरी दिल्ली आ गए, ये भारत की दिल्ली नहीं है, जिस दिल्ली को हम दिल से सलाम करते हैं। ठीक है, अब आपको तय करना है कि अपना दिल्ली कहां खोजेंगे। उन्होंने कहा है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर सुब्रत राव की कंपनी सहारा इंडिया में इन लोगों ने बहुत लोगों का निवेश कराया था और उनके पैसे वापस रिटर्न नहीं हो रहे हैं।
और उस कंपनी के ब्याज पे इन्हें कहा गया था कि उस मूल धन के ऊपर ब्याज भी मिलेगा, लेकिन ना इन्हें कोई ब्याज मिला, ना ही इनका मूल धन इन्हें वापस दिया जा रहा है। और एजेंट को, जो एजेंट हैं जितने भी भारत के, उनको जिन निवेशकों का पैसा लगा है वो लोग उन्हें रोज़ आकर मारने की, पीटने की धमकियाँ देते हैं, उनका सामान उड़ा ले जाते हैं, बहुत तरीके से उत्पीड़ित करते हैं। इस विषय में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कई